सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। सब्जेक्ट है मैथ, क्लास 7th के बच्चों की वर्कशीट है। 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर लिख लेना। कलेक्शन ऑफ डाटा थीम है वर्कशीट का, इसका मतलब है आंकड़ों का संग्रह। अब देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। डाटा क्या होता है? डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डाटा जो होता है बच्चों वो क्या होता है? तथ्यों का संग्रह होता है। ठीक है, कलेक्शन में संग्रह होता है। सच एज जैसे कि नंबर्स, संख्याएं, वर्ड्स, शब्द, मेजरमेंट, माप, ऑब्जर्वेशंस, निरीक्षण और डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स, चीज़ों का वर्णन। नाउ इफ़ वी वांट टू नो द हॉबीज़ ऑफ अवर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इन सब्जेक्ट, अगर हम जानना चाहते हैं अपने दोस्तों की हॉबीज़ के बारे में, उनके सब्जेक्ट्स में मार्क्स के बारे में, देयर फेवरेट ड्रेस, उनकी मनपसंद ड्रेस के बारे में, देयर फेवरेट गेम, और इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, या फिर किस महीने में उनका बर्थडे आता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। देन वी कलेक्ट डेटा फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर नीड। तो हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं किसके लिए? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, विशेष सूचना को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए क्या बताया हुआ है। द कलेक्शन ऑफ डाटा इज डन कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द डेटा। डेटा से संबंधित कुछ भी विशेष सूचना को माइंड में रखते हुए डाटा का कलेक्शन किया जाता है, उसका संग्रह किया जाता है। कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या करने के लिए बोला हुआ है, आपको अपने दोस्तों से या रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से या फैमिली मेम्बर्स, घर के सदस्यों से, इनसे आपको बात करनी है। एंड गेट नो इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, और उनसे पता लगाना कि उनका बर्थडे कौन कौन से महीने में आता है। कम से कम 15 या इससे अधिक लोगों से आपको ये डिटेल लेनी है, आंकड़े इकट्ठे करने हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और फिर उसकी सहायता से आपको इस ये जो टेबल दी हुई है नीचे, इसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसे नोटबुक में भी बच्चों आपको ऐसे ही करनी है। तो ये डेटा हमने कलेक्ट करके लिख दिया बच्चों, और ये टेबल फिल कर दी। यहाँ पर मंथ नेम दिए हुए हैं हमें, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन बता रखे हैं कि कितने व्यक्तियों की संख्या है। जैसे जनवरी में हमने पूछा अपने एक फ्रेंड से, उसका 6 तारीख को बर्थडे होता है, एक ही व्यक्ति के बारे में पूछा हमने। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स है, यहाँ पर डेट है, मतलब जनवरी की कौन सी डेट में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया 17 फरवरी को हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे है, 1 मार्च को मेरे घर में एक सदस्य का बर्थडे है, 20 अप्रैल को मेरे रिलेटिव्स जो हैं उनका बर्थडे है, 14 और 7 मई को 2 लोगों का बर्थडे है मेरी जान पहचान में, 8 जून को एक का बर्थडे है, 25 जुलाई को एक का है, और ये 3 लिख रहा है बच्चों। ठीक है, आपको समझ में ना आ रहा हो तो ये 3 है। 3 एंड 14 अगस्त को 2 लोगों का बर्थडे है जो मैंने डेटा कलेक्ट किया। 2 सितंबर को 1 का है, किसी एक का ही है बस। अक्टूबर 26 और 7 में 2 लोगों का है। 11 और 15 नवंबर में 2 लोगों का है। 19 दिसंबर में ओनली 1 पर्सन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने ऐसे ही आपको एक टेबल बना देनी है बच्चों नोटबुक में जब आप वर्कशीट करेंगे, और ये डेटा आपको कंप्लीट कर लेना है। अब इधर देख लेते हैं। हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर एज फॉलोज। 20 बच्चों की हॉबीज़ बताई हुई हैं। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स को तो रीडिंग की हॉबी है, 5 स्टूडेंट्स को राइटिंग लिखने की हॉबी है, 9 स्टूडेंट्स को सिंगिंग की हॉबी है। तो ये टोटल मिलाकर 20 स्टूडेंट्स की हॉबी हमें पता चल गई। यहाँ पर ऐसे ही डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, ये बताया गया इसमें बेसिकली आपको। अब देख लेते हैं बच्चों, ये हमें क्या करना है, ये हमें बताना है कि व्हाट, ये देखिए द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, 10 लड़कियों की हाइट दी हुई है हमें, जो सेंटीमीटर में मापी हुई है। ठीक है, मेजर्ड इन सेंटीमीटर, एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। और देखिए रिजल्ट है, उनकी हाइट सी आ गई सारी। ओके स्टूडेंट्स, ये उनकी हाइट आ गई। अब बच्चों हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें बताना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, सबसे
लंबी हाइट की लड़की कौन सी है, सबसे मतलब किस लंबी लड़की की सबसे ज़्यादा हाइट है। ठीक है, इसमें सबसे लंबी हाइट किसकी है, 151, क्योंकि नाम तो दिया हुआ नहीं है तो हम आंसर में लिख देंगे 151। ठीक है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल, जो सबसे छोटी लड़की है जिसकी हाइट सबसे छोटी नापी गई है वो कितनी हाइट है उसकी, वो है 128, हमने यहाँ लिख दिया। अब हमसे पूछे कि इसे इसमें से घटाओ, जो सबसे हाईएस्ट है उसको स्मॉलेस्ट को उसमें से माइनस कर दो। तो हम कर देंगे बच्चों 151 में से अगर हम माइनस करेंगे 128 तो माइनस में कितना आ जाएगा, 3 और 2 23 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ आंसर लिख दिया। अब ये एक चीज़ और बता रहे हैं, द सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनिमम फ्रॉम मैक्सिमम गिव्स अस द रेंज। जब हम घटाते हैं मैक्सिमम में से, अधिक में से कम को घटाते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, विस्तार कहलाता है। ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर दीजिए मिनिमम को, अधिकतम में से कम को माइनस कर दीजिए। तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।